हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम 2 प्रश्न लेने वाले हैं, जानते हैं इन प्रश्नों के उत्तर ओशो ने क्या दिए हैं। प्रश्न है, ओशो, माला और लाल वस्त्र धारण करना मेरे चारों ओर के जगत के प्रति मेरा विद्रोह, मेरा उद्घोष करता था। अब मैं उन्हें पहनता हूँ तो यह मेरी कृतज्ञता निरंतर गहराते प्रेम और श्रद्धा के कारण है। ओशो, यह क्या हो रहा है? तो ये अच्छा प्रश्न पूछा है किसी ने। ठीक है, जानते हैं इसका उत्तर ओशो ने क्या दिया। ओशो कहते हैं, ये दोनों बातें एक ही घटना के दो पहलू हैं। प्रारंभ में जब मैंने जोर दिया था कि तुम्हें गैरिक वस्त्र और माला पहनने चाहिए, तो उसका एक विशेष कारण था। वह संसार के प्रति तुम्हारे विद्रोह का सूचक था कि तुम पुरानी और मृत परंपराओं से कोई संबंध नहीं रखते, कि तुमने जीने की होने की एक नई शैली पाली, यानी एक नया जीवन ग्रहण कर रहे थे, है ना, संन्यास में आकर के। इसलिए इस तरह के वस्त्र और मालाएं दी जाती हैं ताकि आपके अंदर वो परिवर्तन बाहर से भी परिलक्षित हो, है ना। यह तुम्हारा कोरा विश्वास ही नहीं है, तुम इसके प्रति पूर्ण समर्पित हो, फिर चाहे परिणाम जो भी हो। सारे संसार के विपरीत अकेले खड़े होने से तुम्हारे साहस और तुम्हारी बुद्धिमत्ता के विकास में मदद मिली। इसने तुम्हारे समस्त अतीत का भार, ज्ञान का, परंपराओं का, धर्मों का बोझ उतार कर रख देने में मदद की है। वह आयाम पूरा हो गया है, यानी कि जो पुराने जितनी भी मन में बहुत सारी परेशानियां थी, हैं, दुविधाएं थी, वो सब एक अलग हो गई ना। वो आयाम पूरा हो गया, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। कार्य का दूसरा आयाम शुरू हो गया, यानी दूसरा एक नवीन जीवन शुरू हो गया संन्यास का। इसलिए इस तरह किया गया, गेरवे वस्त्र दिए गए और माला दी गई। ठीक है, ये देखिए बाद में ओशो के यहाँ जो आश्रम में लोग रहते थे, बाद में वो पोशाक चेंज भी हुई थी, शायद वाइट उन्होंने कर दिया था, या फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद फिर जो भी पहने आप वो होता है। ठीक है, अब हमने पूरी दुनिया को इस आंदोलन से, हाँ आगे क्या बोला है कि कार्य का दूसरा आयाम शुरू हो गया। अब मैं जोर नहीं देता कि तुम गैरिक वस्त्र या माला पहनो, वही बात जो मैंने कही। अब हमने पूरी दुनिया को इस आंदोलन से, इसके दर्शन से, इसकी जीवन शैली से अवगत करा दिया है। मृत परंपरा के साथ सदा संघर्ष करते रहने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगर तुम गैरिक वस्त्र माला पहनना चुनते हो तो यह मेरा आग्रह नहीं है, यह तुम्हारा आग्रह है। तब तो निश्चित ही इसका अर्थ और महत्व बदल जाएगा। अब यह तुम्हारी कृतज्ञता, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा धन्यवाद का भाव है उस सब के प्रति जो कुछ भी तुम्हें हुआ है और जो भी अभी घटित हो रहा है, यानी जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा था, जो भी चल रहा था उसके प्रति, है ना। अब यह संसार के लिए उद्घोष नहीं, वरन मेरे लिए एक संकेत है। अब यह संसार के साथ संघर्ष नहीं, बल्कि मेरे साथ एक प्रेम संबंध मात्र है। पहले यह मेरा आग्रह था, अब यह तुम्हारा आग्रह है। यानी पहले ओशो ने कहा था कि इस तरह के वस्त्र और माला पहनना आवश्यक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में उन्होंने उसके लिए कोई बहुत जोर नहीं दिया। बाद में स्वयं ही जो प्रश्नकर्ता हैं उन्होंने पहनना शुरू किया, माला करना शुरू किया। ठीक है, माला पहनना शुरू किया। आगे एक नया प्रश्न लेते हैं। ओशो, विचार बहुत से, प्रश्न एक भी नहीं, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं जो मैं पूछ नहीं सकता? ये प्रश्न किया है, अद्भुत और विलक्षण प्रश्न है। मन विचारों से पूरी तरह भरा हुआ हो तो यह असंभव है कि तुम्हारे पास कोई प्रश्न ना हो। कम से कम प्रश्न पूछते समय तो निष्ठावान रहो। जब तुम्हारा मन विचारों से लबालब भरा है तो उसमें बहुत से प्रश्न होंगे ही। शायद प्रश्न इतने अधिक होंगे कि तुम खोज नहीं पाते कि वस्तुतः तुम्हारा प्रश्न कौन सा है। यानी इतने प्रश्न अंतर जगत में चल रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रश्न पूछें। और इन सब चीज़ों का होना ये दर्शाता है कि शिष्य जो है गुरु के पास है, इसलिए ऐसा होता है। कई बार क्या होता है, एक भी प्रश्न नहीं बचता है ना, और कई बार ऐसा इतने प्रश्न चलते हैं कि प्रश्न कौन सा करूं ये समझ नहीं आता, है ना। शायद प्रश्न इतने अधिक होंगे कि तुम खोज नहीं पाते कि वस्तुतः तुम्हारा प्रश्न कौन सा है, लेकिन यह मत कहो कि तुम्हारे पास कोई प्रश्न ही नहीं, यह एक संभावना है। इसलिए फिर से देखो और खोजो,
तुम्हारे ढेर सारे विचारों में तुम्हें दर्जनों प्रश्न मिलेंगे, उन्हें पूछने में शर्म संकोच महसूस ना करो। तो ओशो ने साफ साफ कहा, कोई संकोच, कोई दुविधा मत रखो, जो प्रश्न है पूछ लो। बहुत सारे प्रश्न हैं तो बहुत सारे प्रश्न पूछ लो, एक प्रश्न है तो एक प्रश्न पूछ लो। एक संभावना और भी है कि शायद तुम्हारे पास कोई प्रश्न ना हो, लेकिन तब तुम्हारे चित्त में कोई विचार भी ना होंगे। अगर तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है तो मैं उत्तर हूँ। ओशो ऐसा कह रहे हैं कि अगर कोई प्रश्न नहीं है तो मैं ही स्वयं उत्तर हूँ। आई एम द आंसर। ओशो स्वयं के लिए कह रहे हैं। तुम चुन सकते हो, अगर सच में निष्प्रश्न हो गए हो तो मैं ही उत्तर हूँ। इसलिए कल फिर से विचार करना। तुम्हें दो में से एक स्थिति चुननी होगी। या तो स्वीकार करो कि तुम्हारे भीतर विचार है, तब यह भी स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे पास प्रश्न भी है, अथवा तुम्हें स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे पास कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन इसका मतलब होगा कि तुम्हारे भीतर कोई विचार भी नहीं है, और वह आदमी जो निर्विचार की स्थिति में है उसके लिए मैं उत्तर हूँ। फिर किन्हीं शब्दों की आवश्यकता नहीं है, मैं उसके पास बिना शब्दों के ही आ जाऊंगा। तब तो बस अपने द्वार खुले रखो और मुझे भीतर प्रवेश करने दो। यानी यहाँ पे साफ साफ ओशो ने कहा, जिसके मन में कोई विचार नहीं रह गया, वो एक तरह से शून्यता के पास कहीं ना कहीं है। तो उसके लिए कह रहे हैं ओशो कि मैं स्वयं उत्तर हूँ, मैं स्वयं आ जाऊँगा, तुम दरवाजे खिड़की खुली खुली रखना, भीतर का द्वार खुला रखना, मैं प्रवेश कर जाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सुंदर चर्चा हुई है आज के सेशन में। बार बार ओशो कह रहे हैं कि जो आपके अंदर जो विचार भी आते हैं, जो आपके अंदर एक ऊहापोह मचता है बहुत सारे विषयों को लेकर के, वो इसलिए भी होता है क्योंकि मन अशांत रहता है। जब मन शांत हो जाता है तो बहुत सारे जो विचार होते हैं वो धीरे धीरे ठहरने लगते हैं। फिर एक कोई प्रश्न प्रबल होकर के आता है, और सामने गुरु है तो उससे आप पूछ सकते हैं, नहीं है तो अगर जिनके पास अभी तक गुरु नहीं है उनके लिए कहा जाता है कि वो ग्रंथों का, जब तक गुरु साक्षात नहीं मिल जाते तब तक वो किताबों को, ग्रंथों को अपना गुरु बनाए। जो वो ग्रंथ, जो पाठ और आपका जो विवेक कहता है ना, उसका सामंजस्य करके उस पद पर चलें जो आपको उचित लग रहा है ना। आपके घर में आपके बड़े होंगे, या आप स्वयं अगर घर के बड़े हैं तो इतनी तो मैच्योरिटी आ जाती है। जीवन को जीते जीते ही जीवन स्वयं आपको शिक्षाएं देता रहता है, कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है ना। तो उससे सीखते रहिए, अपने आसपास लोगों को सिखाते रहिए, स्वयं भी सीखते रहिए, यही मेरी कामना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।